जनजातीय क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पहली बार भारत में आयोजित होने जा रहा है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। अब केआईटीजी 2026 का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल को होगा और कहां पर होगा, तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। छत्तीसगढ़ में 3 जगहों पर इसका आयोजन होगा, जिसमें कि रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा शामिल हैं। तो भारत में विशेष तौर पर जनजातीय अगर खेल प्रतिभाओं की बात करें तो उनके लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में इसको देखा जा रहा है, और इसीलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय मंच मिल रहा है जो कि इस खेल के माध्यम से, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। अब देखिए, इस खेल का आयोजन कहां पर हो रहा है, सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है तो छत्तीसगढ़ इसका मेजबान राज्य है, वो आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ के 3 जगहों पर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में इसका आयोजन हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है शुभंकर, यानी कि इसका जो प्रतीक होता है, कोई भी एक चिन्ह बनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इसका शुभंकर क्या है? मोरवीर इसका शुभंकर है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। मोरवीर को आप इमेज में यहां पर देख सकते हैं। आगे मोरवीर की हम बात कर लेंगे, लेकिन यहां पर आपको बीच में ये जो इमेज दिखाई दे रही है ये मोरवीर की इमेज है, तो इसको आप देख लीजिए। अब देखिए, मोरवीर की बात करें तो मोर का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब होता है, छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में अगर बात करें तो मोर मतलब हमारा या मेरा होता है, और वीर का मतलब साहसी या साहस से मिलकर बना हुआ है। तो इस शुभंकर का मतलब ही है कि हमारा साहस जो विशेष रूप से खेल की दिशा में जो जनजातीय प्रतिभाएं हैं उनको उभारने का काम करेगा। अब यहां पर इसमें 7 मेडल स्पोर्ट्स शामिल हैं। पूरे के पूरे जो ये खेल आयोजन होगा उसमें मेडल स्पोर्ट्स का मतलब होता है कि जिसमें कि मेडल प्रदान किए जाते हैं, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज प्रदान किए जाते हैं, उनको मेडल स्पोर्ट्स कहा जाता है। और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट होते हैं, यानी कि जिनको प्रदर्शन के लिए सिर्फ दिखाया जाता है। इन फ्यूचर हो सकता है वो भी मेडल स्पोर्ट्स में शामिल कर लिए जाएं। तो 7 इसमें कौन कौन से मेडल स्पोर्ट हैं उस पर नजर डालें तो इसमें एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, हॉकी है, भारोत्तोलन है, तीरंदाजी है, तैराकी और कुश्ती है। ये क्या है? ये 7 पदक मेडल स्पोर्ट्स के तौर पर शामिल किए गए हैं। और साथ साथ इसमें जो डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट है उसके अंतर्गत 2 खेल हैं। एक है आपका मलखंभ। मलखंभ आप जानते हैं कि मलखंभ सोमेश्वर तृतीय के समय 12वीं सदी में इसका सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख मिलता है, मानसोल्लास नाम की जो बुक है उसमें मिलता है। ये बेसिकली योग, कुश्ती और जिम्नास्टिक का एक मिश्रण है, और इसकी प्राचीन जड़ें भी और मिलती हैं भारत में, रामायण जैसे महाकाव्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका प्रदर्शन किया जाएगा। पहला खेल मलखंभ है, और 2022 में आपको बता दें कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसमें इसको शामिल भी किया गया था। और दूसरा खेल जो है वो है कबड्डी। तो ये 2 खेल आपको याद रखना है कि इसको डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर, प्रदर्शन खेल के तौर पर मलखंभ और कबड्डी को इसमें इस आयोजन में शामिल किया गया है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे के पूरे आयोजन का, जो कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कौन प्रबंधन करेगा? तो युवा कार्य व खेल मंत्रालय करेगा। साथ साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई के द्वारा किया जाएगा, और भारतीय ओलंपिक संघ करेगा। साथ साथ राष्ट्रीय खेल महासंघ और राज्य सरकार इसमें मिलकर इसके प्रबंधन का काम करेगी। अब सवाल उठता है कि इन सारे ये जो आयोजन हो रहे हैं विशेष तौर पर, इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस देखिए ये है कि पहला तो ये है कि पहली बार ट्राइबल एथलीट्स के लिए एक राष्ट्रीय मंच मिल रहा है, जो कि खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये पूरी तरह से उन्हीं पर केंद्रित है। तो यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको एक राष्ट्रीय मंच मिलेगा, सबसे खास बात तो ये है। दूसरा यह है कि ट्राइबल रीजन की प्रतिभा इससे निकल के आएगी। राष्ट्रीय कई खेलों में ट्राइबल रीजन की प्रतिभाओं का लोहा सबने माना है। अब इससे क्या होगा? और प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा, स्पोर्ट्स कल्चर मजबूत होगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर देखें तो एक नजर डालना जरूरी होता है कि खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है वो क्या है, बेसिकली उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, खेल एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें कि 65% जो लोग होते हैं वो 35 वर्ष से ऊपर के होते हैं, यानी कि खेल युवाओं को विशेष तौर पर जोड़ने का, जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ के सोचने का, एकात्मक भाव लाने का एक बहुत सशक्त माध्यम होता है। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए तो ये बेहतर होता ही है। तो भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा एक प्रमुख केंद्र क्षेत्र की योजना है खेलो इंडिया प्रोग्राम, और जन भागीदारी और खेल को उत्कृष्ट बनाना ही इसका लक्ष्य है। यानी कि लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, और खेल में उत्कृष्टता कैसे लाई जाए ताकि ओलंपिक जैसे जो खेल होते हैं या वैश्विक स्तर पर जो खेल आयोजन होते हैं उसमें हमारी जो प्रतिभाग करने में और मेडल जीतने में हमारी भूमिका सशक्त हो सके, और साथ साथ खेल के लिए जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर बनाया जा सके।
खेलो इंडिया गेम्स को स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एक्ट 2007 के अंतर्गत 2020 में राष्ट्रीय महत्व के आयोजन के तौर पर घोषित किया गया था। तो याद रखेंगे कि खेलो इंडिया गेम्स को स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एक्ट 2007 जो है उसी के अंतर्गत 2020 में राष्ट्रीय महत्व का आयोजन घोषित किया गया था। और उसके अंतर्गत तमाम जो आयोजन होते हैं उसी में पहली बार ऐसा है कि जनजातीय क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य इसको आयोजित करवा रहा है। तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट सूचना के साथ। अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास समय का अभाव है, लेकिन आप तैयारी आप अपनी जगह से रह के ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो उसमें सहायक होगा हमारा ये कोर्स, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आगामी आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 महीने में सिलेबस को, प्रीलिम्स और मेंस के जीएस के सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसमें आपको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। उन तमाम सुविधाओं में जैसे कि पूरे सिलेबस को कवर करने के साथ साथ आपको टेस्ट 18 मिलेंगे देने को, साथ साथ 2 साल के करंट अफेयर्स को भी कवर किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा। साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में है, तो समझ के लेवल पर कहीं से कोई कठिनाई आपको नहीं होने वाली है। अब इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, वहां से भी जाके कुछ बेसिक फॉर्म में बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे आप, उसके बाद आप वहां से पहुंच सकते हैं। लेकिन दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स तक पहुंचिए, वहां पर इसके बारे में दिया हुआ है, वहां पर इस कोर्स को परचेज करने की सुविधा मिलेगी। इस कोर्स को आप ले सकते हैं 34,999 में, लेकिन इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AMITABH। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और भी कम कीमत में इसको लीजिए। और साथ साथ अभी इसमें जो भी फी आप देते हैं उसको इन फ्यूचर अगर आप ऑफलाइन बैच आते हैं तो वहां पर उस फीस को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो एक तरह से दोहरा लाभ आपके लिए होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कितने पदक खेल यानी मेडल स्पोर्ट्स होते हैं उसको शामिल किया गया है? 5, 6, 7 या 9? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ जाइए। दृष्टिया इस यूट्यूब टेलीग्राम पर भी हम उपलब्ध हैं इस नाम से, वहां भी इस कार्यक्रम की लिंक आपको मिलती है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।